नारायण 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 नारायण। अब चलो, कैसे रहा कल की बात, कैसे रही? कैसे बेचारा और बोलो। आत्मसंस्थान माने कृत्वा, माने कृत्वा का क्या कर्ण सापेक्षता नहीं होगी क्या? नो सापेक्ष देखो, कर्ण निरपेक्ष कहने का तात्पर्य कर्ण लगाना ही नहीं चाहिए, ये नहीं है। पर परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति कर्ण सापेक्ष नहीं है, इसमें तात्पर्य है। मन बुद्धि इंद्रिया से वो लगाने की निषेध नहीं है, किसी निषेध नहीं है, पर इनके द्वारा हम तत्व को प्राप्त कर जाएंगे, ये भय मिटा जाना चाहिए। जैसे संसार की चीजें हैं, इनसे करके हम कर देते हैं धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। इस तरफ लक्ष्य कराने के लिए करने से कहने का मतलब है आत्मसंस्थम बने कृत्वा। इसका अर्थ है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इस निश्चय में कोई फर्क न पड़े, ये अर्थ है आत्मसंस्थम बने कृत्वा। बस है परमात्मा तो है, उस चिंतन से थोड़ा ही मिलेगा। चिंतन से तो नई पैदा होगी चीज। कर्ण सापेक्ष का अर्थ है नई चीज पैदा होती है। रोटी बनाने से मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी? कहीं बद्रीनाथ जाओ तो जाने से मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? आप गुड़ भी भियान से मंगाओगे तो मिल जाएगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? कुछ करना पड़ेगा तब वो चीज मिलेगी। ऐसी बात परमात्मा प्राप्ति में नहीं है, ये तात्पर्य है इसका। ऐसी है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वतः सिद्ध है, पहले से है, उसका निर्माण थोड़ी करना है। ये जितने कार्य लगते हैं प्रकृति के कार्य है, और क्रिया सिद्धि में हेतु है, और क्रिया और पदार्थ से अतीत धर्म परमात्मा है। इसमें शंका जितनी करो आप, जितनी शंका होती हो, परमात्मा तत्व क्रिया और पदार्थों से अतीत है। अब क्रियाओं के द्वारा उसको कैसे प्राप्त कर लोगे? संसार से हटने के लिए क्रिया काम करेगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति क्रियाओं के द्वारा नहीं होगी, पदार्थों के द्वारा नहीं होगी, परिस्थिति के द्वारा नहीं होगी, व्यक्ति के द्वारा नहीं होगी, अवस्था के द्वारा नहीं होगी, परिस्थिति के द्वारा नहीं होगी, घटनाओं से नहीं होगी, ये मतलब है। तो कर्ण निरपेक्ष है वो, तो कर्णों के द्वारा हम प्राप्त कर देंगे, ये वहम मिट जाना चाहिए, इसमें मेरा तात्पर्य, और मेरा कोई तात्पर्य कर्ण लगाना ही नहीं चाहिए। कोई वहम है, कोई लगा दू पाप लग जाएगा, कोई बात नहीं है। तत्व क्या है, कैसा है, उसको कुछ तो समझना चाहिए ना पहले ही कि वो तत्व ऐसा है। स्वतः सिद्ध चीज है, उसको प्राप्त करना, एक उसके निर्माण करना, दो में दो भेद है अलग अलग। कोई वस्तु पैदा करनी होगी तो क्रिया में लगेगी, परमात्मा पैदा करना नहीं, वो पहले से मौजूद है, वो पैदा नहीं होगा। कारण कहाँ लगता है? साधक तमम करणम, कार्य से परिनिष्पत्ति यदि व्यापाराद अनंतरम, जिस व्यापार जिस क्रिया के अनंतर कार्य की सिद्धि होती है, जिसके बाद में कार्य की सब सिद्धि हो जाए, उसका नाम करना है। जैसे रामेण बाणे न तो बाली, राम जी ने बाण से बाली को मारा तो बाण हुआ करना। अब उसमें हेतु है, हाथ भी हेतु है, डोरी भी हेतु है, धनुष भी हेतु है, खींचना भी हेतु है, कान तक खींचना हेतु है, ऐसा भी हेतु है उसमें बाली के मारने में। परंतु बाण के लगने के बाद मरा है, इनसे मरा नहीं है, ना डोरी से मरा, ना धनुष से मरा, ना हाथ से मरा है, कान तक मरा है। जिसके लगने से कार्य की सब सिद्धि हो जाए उसका नाम कर्म होता है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति नहीं है।
तात्पर्य तो समझा करो। अरे हलचल कर लेकर स्वामी जी को पता नहीं, यूं करते स्वामी जी करते हैं तो पता नहीं तो नहीं सही, अपने को नहीं पता है, अपने को पता नहीं क्या करना है। शंका करो इसमें, क्रिया और पदार्थ है, प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति से अगाड़ी कैसे जाएगी? पृथ्वी का कार्य शरीर ही पृथ्वी से अलग कैसे जाएगा? ऐसे जितने कारक है सब क्रिया की सिद्धि के लिए है, क्रिया की सिद्धि। क्रिया की सिद्धि से क्रिया थोड़ी मिलते है परमात्मा, क्रिया से लेते क्रिया में भाव होता है, बोध होता है, वो भाव और बोध है उसकी प्राप्ति के कारण। करो, शंका करो इसमें, खूब करो, विषय खुल जाए। जो शंका करो जो विषय खुलेगा, स्पष्ट होगा। तो ये आत्म संस्थम मैंने करता ये आत्म संस्थम, आत्मा में बिल्कुल स्थिर कर दे मन को, स्थिर। तो मन को स्थिर क्या कर दे कि परमात्मा परिपूर्ण है, ये जो मान लेना है यही मन को स्थिर करना, और कुछ नहीं। परिवर्तन भाई तो अच्छा, ठंडी हो, अच्छा लगे। संदेह करो उसमें, जो संदेह पैदा होता हो बोलो। मानने में रुकावट क्या है? हाँ जी, इसको नहीं मान रहे हैं, इसमें क्या बाधा है? बाधा भाई खास तो सुख लोलुपता है, संबंध जन्य सुख की जो लोलुपता है भीतर में, संबंध सुख मिले, ये जो इच्छा, आशा और भोग, ये है। संबंध जन्य सुख है ना, वो सुख लेना चाहते, ये है संबंध विच्छेद से। परमात्मा तत्व है संबंध विच्छेद से, और सुख चाहते हैं संबंध जन्य। अब संबंध जन्य सुख चाहते, संबंध विच्छेद कैसे करेगा? ये बाहर हो रही है, बाहर बंद हो रही है। और उस संबंध के द्वारा ही उसको प्राप्त करना चाहते, ये कैसे होगा? संबंध का त्याग करो, त्यागात शांतिरनंतरम। त्याग भी कर्म है, त्याग कर्म नहीं, संबंध विच्छेद है। त्याग कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है त्याग। क्रिया रूपी त्याग है, उसमें परमाणु प्राप्ति नहीं होती है। बाहर से वस्तु छोड़ दी, रुपया छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया, नंगन हो गए तो परमात्मा मिल जाएगी। त्याग क्या है कि मेरेपन का, मेरापन का त्याग करना है। अब बोलो, नाम जप करना महाराज जी, नाम जप करना, भजन करना, ये कर्म सापेक्ष। हाँ, कर सकते। हाँ, तो नाम जप करने से जपस तन्मयता सिद्धि, उस तन्मयता की सिद्धि के लिए नाम जप है। परमात्मा प्राप्ति करा दो ये बात हाथ की नहीं है। नाम जप में तो श्रद्धा है, प्रेम है, परमात्मा का आकर्षण है, परमात्मा की प्रियता है, वो हेतु है। वो नाम जप जब पैदा हो जाता है तो उससे हो जाती प्राप्ति। परमात्मा को लेकर आप झाड़ू दो तो भी वो हेतु है परमात्मा प्राप्ति में। पत्थर फोड़ोगे कहने से महात्मा है तो उस प्राप्ति में हेतु है। गाया चढ़ना गया तत्व ज्ञान हो गया, बहुत स्थूल क्रिया है, परंतु वो आज्ञा पालन है, महात्मा को कहना है, उनमें वो तत्व है। इन क्रियाओं में तो थोड़े ही है। योगा कर्म सुख औषधम,
कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म कुछ तत्व नहीं है। अर्थ इसे और तरह कर्म कर्म योग, कर्मसु कौशलम योग, कर्म में कुशलता इसका नाम योग है, ये अर्थ करते हैं। अब क्रिया में घड़ी तत्व है, वो योग कैसे हो जाएगा? योग तो परमात्मा तत्व के साथ में संबंध, उसका नाम योग है। वो संबंध भी स्व का जुड़ना चाहिए, कर्णों का नहीं। हाँ जी, संबंध स्व का जुड़ना चाहिए, कर्णों का नहीं, स्व का बात है। ये बात है। तो बात ये बता रहा था मैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है और ये जीव अविनाशी है, चेतन है, जड़ नहीं है, और फिर शुद्ध अमल है और सहज सुख राशि है, सानंद स्वरूप है। ये बात है और सब में है, ये मौजूद है। ऐसे होते हुए उगा के आगे माया बस पे, उसे माया के बस में हो गया। बस में ऐसा हुआ तो माया कोई मुख्य मानता, शरीर कोई मुख्य माना, शरीर को धारण किया तो शरीर की ही मुख्यता, इंद्रियों की ही मुख्यता है स्वयं की, या मुख्यता मान लेंगी। अब परमात्मा तो कैसे जाएगा? भोग इच्छा होती है और मोक्ष इच्छा, दो होती है इच्छा। एक संसार का भोग मिले, एक परमात्मा मिले। तो भोग मिले इसमें तो शरीर इंद्रिया और एक कारण से लगेगा, परमात्मा मिलेगी कैसे लगेगी? तो संबंध विच्छेद करने मिलेगा, क्यों तो मिला हुआ है ही, इनके संबंध से ही अटका हुआ है। संबंध छोड़ा, मिला हुआ तो पहले से मिला हुआ है, बनना थोड़ा ही, उसका बनाना थोड़ा ही। बोध का साधन क्या है? स्वयं के बोध का साधन, स्वयं बोध का साधन है कि जो स्वयं आप चाहते हो ना, भोगों को और संग्रह को, इसका त्याग करने से होगा। त्यागात शांति निरंतर, भोग चाहते रहो, रुपया चाहते रहो, मान बढ़ाई चाहते रहो, शरीर का आराम चाहते रहो, परमात्मा मिल जाए असंभव है, नहीं मिलेगा। ये है बता खास करना दूर करो। रात दिन पैसा इकट्ठा करना, भोग भोगना, कामो भोग परमा एतावत, ये आसु संपत्ति है। कामो भोग परमा एतावत निश्चित, बस रुपया कमाना, भोग भोगना, यही है जो कुछ है, जो सारसी यही है। अब ये मान्यता है, परमात्मा तो कैसे होगी? यही संस्पर्श था भोगा, संबंध जन्य जो सुख होता है ये भोग है। संस्पर्श जा भोगा, दुख योने हुए, दुखों के ही कारण, केवल दुखों के कारण है, और आदि अंत वाले हैं, नती सुनते उधर। त्याग करो, त्यागा शांति रहो। त्याग क्या? मैं और मैंपन का और मेरापन का त्याग किया है। अब कर्म सापेक्ष मानेंगे तो आप इंद्रियां अंतःकरण को लगा करके उसको प्राप्त कर लोगे, यही करोगे और क्या करोगे साहब? मन लगाओ, ध्यान लगाओ, चिंतन करो, समाधि लगा लो, और क्या करो? कर्म से क्रिया करना स्थूल का काम है, चिंतन करना, ध्यान करना, मनन करना, अंतःकरण सूक्ष्म से शरीर का काम है, समाधि लेगा शरीर, कारण शरीर का काम है, तीनों अतीत तत्व है। ये बात है, स्वतः सिद्ध है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः है, सबको है, सब में है।
सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। जो सब में है ऐसे मान लेना मन कृत्व है। आत्मसंस्तु मन कृत्व है। फिर कुछ भी चिंतन न करो, परमात्मा स्थिति होगी सीधी और होगा क्या। न किंचित चिंतित, तो कर्ण का निषेध किया ना, चिंतन न करें, कुछ भी चिंतन न करें तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि चेतन अंश तो परमात्मा का ही है। ये जैसे मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी है, ऐसे परमात्मा अंश परमात्मा में ही स्थित है। पर अपने वो शरीर में स्थित मानते हैं। तो आत्मसंस्थ मन कृत्वा और कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा में सीधी स्थिति परमात्मा में होगी, कुछ बीच में व्यवधान नहीं रहेगा। चिंतन करेगा वो व्यवधान होगा, वो बाधा होगी। अब वो चिंतन हो जाए तो देखो, होनार करने में बड़ा भारी फर्क है। हो जाए उसका दोष नहीं। संसार में बहुत पाप होते हैं, बहुत पुण्य होते हैं। आपको लगता है क्या? श्वास आता जाता आपको लगता है पाप? आप मिलते को पाप लगता है? छोटे से जवान हो गए पाप लग गया, बूढ़ा हो गए तो पाप लग गया। वो ये तो हुआ है, कर तो नहीं, आप करते हो। छोटे से बड़ा होता हूँ मैं, किस उद्योग से किस पुरुषार्थ में वैसे बड़े जवान, जवान से बूढ़े किस पुरुषार्थ में हुए। ये तो होने वाली चीज है। ऐसे मन में चिंतन हो गए, होने वाली, इसकी परवाह नहीं करो, बेपरवाह करो उसकी। ये तो होने वाला है, हो रहा है, होता रहे। इसे तटस्थ हो जाओ, उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ। तो ये सहज सुख राशि सहज स्वतः है, स्वाभाविक। जो नहीं होते हैं कभी, तब उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है। उन्हें होते हैं, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? न किंचित विचलते, निषेध करो, संबंध विच्छेद करो, प्राप्ति हो जाएगी। आप शंका करो तो बहुत ठीक है, अब नहीं बोलो क्या है। आप सब सुन लेते हो, ठीक है, हम सुना देते हैं। गहरे उतरो और शंका करो कि ये कैसे होगा, क्या बाधा लगती है, कहाँ अड़चन आती है, पूछो। आत्मसंस्तम मन कृत्वा होने से सारी इंद्रियों के कार्य आत्म स्वरूप के लिए होंगे क्या? सारी इंद्रियां संसार के लिए होगी, सब क्रिया संसार के लिए होगी। न किंचित विचिंतित क्रिया कैसे होगी? उस परमात्मा के लिए। जल के लिए क्रिया होगी, संसार के लिए क्रिया होगी। आपका संबंध विच्छेद होगा क्रियाओं से, चिंतन से, समाधि से, एकाग्रता से, निरोध से, सबसे। आप चेतन स्वयं हो, उनका संबंध विच्छेद होगा। संबंध विच्छेद होने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा संबंध है माना हुआ, संबंध है नहीं। त्याग उसी का होता है कि जिसका साथ नहीं है, प्राप्ति उसी की है जो आप में है पहले से, उसी की प्राप्ति होती है। त्याग उसी का जो त्याग रहा है, निरंतर त्याग रहा है शरीर का। शरीर आपसे त्याग अलग हो रहा है, संसारी पदार्थ अलग हो रहे हैं, जीवन अलग हो रहा है। प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण है कि जो संसार से आप अलग न होते हो और आपसे संसार अलग न होता हो? ऐसा है क्या कोई क्षण? वो अलग होता है, उसने अलग होना है। एक कृपा थोड़ी और कर दो, वो है जिसको अनुभव कहीं उसी को पर्सी की थोड़ी चलो को कौन है, चाहो जीव को नहीं है। अगर इनमें चाहो
तो मैं एक बात बताऊं, ध्यान दे रहा आप देखो, आज ही करके देख लो। देखो है, परमात्मा है वो हमारा है। ऐसे कर है में स्थित हो जाओ, वो हमारा है। बड़ी भारी ताकत है इसमें, बड़ा भारी साधन है ये। आप अगर मान लो तो बहुत बड़ी बात है। ताकत कैसे महाराज जी समझ में नहीं है समझ गए। ताकत कैसे इसमें ताकत आवेगी, एक देवी संपत्ति आवेगी, एक दैवी शक्ति आवेगी, एक विशेष ताकत आप में आवेगी। अभी अभी पता नहीं लगे, करके देखो, वो शक्ति जड़ता का समझ विच्छेद कर देगी, वो ताकतें आवेगी, वो सब में तैयार है वो चीज। इतनी बात है, सब परिपूर्ण है वो हमारा है, हम उसके। अब कुछ चिंतन करो मत, हो जाए तो परवाह नहीं करो, उन्हें उपेक्षा करो। हो गए, हवा आ गई, बस हिल गया, वृक्ष हिल गया, अब क्या मतलब उससे? सूर्योदय हो गया, वर्षा आ गई, बस सही है। हमें क्या क्रिया करना इसमें? कुछ नहीं, अपने होने दो, मन की क्रिया होने दो, सही की क्रिया होने दो, बुद्धि की क्रिया होने दो। हो गए तो हो गए, नहीं हो तो न है। कोई आग्रह नहीं, करने का आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं। है ये तो एक मानने में आता है ना, है परमात्मा, बस है। हो जाए चिंतन तो हो जाए, कोई चीज आ जाए तो आ जाए, चली जाए, चिंतन मिट जाए तो मिट जाए, हो जाए तो हो जाए, बेपरवाह, उससे कोई मतलब नहीं, उस लेन देन नहीं उससे। ये कब्जे में आ जाए, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करो, थोड़ा करके देखो, बहुत सिद्धि हो गई। आज अगर को तो आज ही अनुभव हो गया इसको, आज ही। परंतु अनुभव की इच्छा जोरदार है, होने से इच्छा वो संसार की पड़ी हुई है, अब उसका अनुभव कैसे होगा? करने के लायक काम है जो आगे पड़ा है, विचार किया कि फिर करेंगे, वो बात होगी। करना कुछ है ही नहीं हमारे तो। कैसे काम चलेगा? तो काम चलाना बंद करते हैं, तो बहुत जन्मों में काम चलाते हुए बंद करना है, फिर क्या बाधा होगी? ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? जैसे परमात्मा है ऐसा मान करके चुप हो जाओ। अपनी तरफ से कुछ चिंतन मत करो, कोई क्रिया मत करो, अपनी तरफ से कुछ भी क्रिया मत करो। 2-4 सेकंड, आधा मिनट, पाव मिनट, आधा मिनट, फिर 1 मिनट ठहर जाओ, किसी देखो क्या हो, देखो विलक्षण ताकत आवेगी। एक काम करो, लो बाधी की श्रेणी की बड़ी ताकत होगी, आपकी नुकसान हो गया, उस श्रेणी की ताकत आवेगी, आपको विचलित नहीं कर सकेगी। प्रेरणा कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी नहीं।
बात समझ में आई कि नहीं है वो तो आप जाने महाराज। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसूत्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी कृष्ण संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा संचोरा पर हुआ।